Hello students, in EVS, today I am going to teach chapter 1 of EVS. Chapter name is My Family and Other Relatives. मेरा परिवार और दूसरे संबंधी. Let's start. My Family and Other Relatives. देखिए यहाँ पे there is one girl. Her name is Ritu. Hello, I am Ritu. Do you remember me? मैं रितु हूँ क्या? मैं आपको याद हूँ? आपने अपने प्रीवियस क्लास में क्लास 3 की ईवीएस की बुक में भी आपने रितु के बारे में पढ़ा होगा. रितु के हेल्प से बहुत सारी टॉपिक ईवीएस से रिलेटेड समझाए गए थे. तो रितु क्या कह रही है? आई हैव ग्रोन अप नाउ. मैं अब बड़ी हो गई हूँ. आई एम 9 years old. मैं अब 9 साल की हूँ. You might remember that, आपको याद होगा कि earlier I lived in a nuclear family. कि earlier मतलब पहले, I lived मैं रहती थी in a nuclear family. एक न्यूक्लियर फैमिली में, एकल परिवार में मैं रहती थी. There were only 5 members in my family. केवल हमारे परिवार में 5 सदस्य थे, इंक्लूडिंग माई फादर, माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर एंड ऑफ कोर्स माई डॉग. 5 मेंबर कौन कौन से थे? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और एक पेट डॉग उनका था वो. तो कुल मिला के रितु को लेकर 5 मेंबर्स उसके फैमिली में थे. पापा, मम्मी, यंगर ब्रदर एंड पेट डॉग और रितु को लेकर 5 मेंबर्स. लास्ट ईयर माय ग्रैंडफादर एंड माय ग्रैंडमदर केम टू लिव विथ अस. लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, माय ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी एंड माय ग्रैंडमदर और मेरी दादी केम मतलब आए, टू लिव विथ अस हमारे साथ रहने के लिए आए. पिछले साल दादाजी और दादी जी भी हमारे साथ रहने के लिए आए. एंड देन और अब देयर वर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली. अब कुल मिला के हमारे परिवार में 7 सदस्य हो गए हैं. इट बिकेम अ जॉइंट फैमिली. और जो हमारा परिवार जो पहले न्यूक्लियर था, अब कैसा परिवार बन गया है? अब हमारा परिवार जॉइंट फैमिली हो गया है, क्योंकि इसमें दादा दादी भी हमारे इंक्लूड हो गए हैं. बट नाउ, लेकिन अब, देयर इज अ न्यू एडिशन टू आवर फैमिली. लेकिन अब परिवार में एक नया एडिशन मतलब एक और कोई जुड़ने वाला है. कौन? आई हैव अ बेबी सिस्टर. मेरी एक छोटी सी बहन हुई है. सो देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली. अब कुल मिला के हमारे परिवार में, रितु बता रही है कि अब कुल मिला के हमारे परिवार में कितने सदस्य हो गए? 8 मेंबर्स, 8 सदस्य हो गए. पहले 5 थे, दादा दादी आ गए पिछले साल, तो दादा दादी के आने से 7 मेंबर्स हो गए. अब एक छोटी सी सिस्टर हुई है रितु की. अब रितु की छोटी वाली सिस्टर को लेकर कुल मिला के 8 मेंबर्स हो गए हैं रितु की फैमिली में. वी आर अ लार्ज फैमिली नाउ. अब हमारा परिवार कैसा परिवार बन गया है? अब लार्ज फैमिली बन गया है, बिग फैमिली बन गया है. देखिए इस तरह से रितु के हेल्प से हमने फैमिली के टाइप्स पढ़ा. फैमिली के 3 टाइप्स पढ़ा. फर्स्ट में जब फैमिली में केवल रितु थी, रितु के मम्मी पापा थे और रितु का छोटा भाई था, तो यह परिवार कैसा परिवार था? एक न्यूक्लियर फैमिली था, एकल परिवार था. तो न्यूक्लियर फैमिली कैसी फैमिली होती है? जिसमें मम्मी पापा और बच्चे, 1 या 2 बच्चे हों, इससे ज़्यादा बच्चे ना हो, तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. अब लास्ट ईयर क्या हुआ? दादा और दादी भी हमारे साथ रहने के लिए आ गए, रितु के साथ रहने के लिए आ गए. तो कुल मिला के
पहले 5 मेंबर्स थे, दादा दादी के आने से 7 मेंबर्स हो गए, और दादा दादी के इंक्लूड होने से इनका परिवार अब कैसा परिवार बन गया? अब इनका परिवार जॉइंट फैमिली हो गया, क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिसमें दादा दादी भी इंक्लूड हो, ऐसे परिवार को हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब क्या हुआ कि रितु की एक छोटी सी बहन भी हुई है। तो रितु की छोटी सी बहन तो होने से कुल मिला के कितने मेंबर्स हो गए? 8 मेंबर्स हो गए। तो ऐसा परिवार जिसमें माता पिता के साथ 2 से ज़्यादा अगर बच्चे इंक्लूड हों, तो ऐसे परिवार को हम लार्ज फैमिली या बिग फैमिली कहते हैं। तो इस तरह से रितु के फैमिली के हेल्प से हमने फैमिली के टाइप्स भी पढ़ा, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड लार्ज फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और 1 या 2 बच्चे हों तो न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली, अगर फैमिली में दादा दादी भी इंक्लूड हो जाए, चाचा चाची भी अगर इंक्लूड हो जाए, तो ऐसी फैमिली को हम कहेंगे जॉइंट फैमिली। अगर परिवार में माता पिता और उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं बिग फैमिली। और आपको कुछ आंसर देना है। लिखा है, आंसर दिस, हु आर द 8 मेंबर्स ऑफ रितु फैमिली। रितु के फैमिली के 8 मेंबर्स, 8 सदस्य कौन कौन हैं? उस 8 फैमिली मेंबर्स के आपको नाम लिखना है। रितु के पापा, रितु की मम्मी, आप खुद से लिखेंगे इसको। कल से हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम माई अदर रिलेटिव्स।